कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 102 पार्ट है। इससे पहले हमने 101 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा देवता और उनकी वाहन से संबंधित है। और देवता और वाहन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि जो आज का टॉपिक है वह देवता और उनके वाहन से संबंधित है। और आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि देवता और वाहन से संबंधित पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से ये पूछा गया था कि जो मगरमच्छ है वह किसका वाहन है, या फिर ये पूछा गया था जो वायु है उसका जो वाहन है वह क्या है। तो आप इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, आपको ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपसे कभी भी पूछ ले जाते हैं। तो इसके ऊपर मैंने सोचा क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बनाकर दे दी जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं वो किसी बुक्स में नहीं मिलते हैं। और जो मैंने ये टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो मेरी जो अलग अलग बुक्स के कलेक्शन के बाद मैंने ये PDF बनाई है और आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सके और आप एग्ज़ाम जो है इजीली क्रैक कर सकें। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको किसी भी वीडियोस की लिंक नहीं मिलती है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, मैं वहाँ पर सभी वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। आप इजीली वहाँ जाकर सभी वीडियोस को देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम सरस्वती की बात करें कि जो सरस्वती माँ है उनके जो वाहन है यानी उनकी जो सवारी है वो किस पर सवारी करती हैं, तो वो हंस पर करती होंगी। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी पिक्स हैं बहुत जगह कि जो सरस्वती हैं उनके जो वाहन है वो क्या है, हंस है। नेक्स्ट हमारा कि विष्णु की बात करें कि जो विष्णु है उनकी जो वाहन है वो कौन है, गरुड़। वो गरुड़ पर सवारी करते हैं। आपको एक चीज़ और बता दूं कि या तो आपको वाहन मिल सकता है देखने के लिए या फिर आपको किसी भी देवता को नाम मिल सकता है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सरस्वती की, तो यह आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो सरस्वती हैं उनका वाहन क्या है, तो हंस है। और कभी कभी ये पूछ लिया जाएगा जो हंस है वह किस देवता का वाहन है। तो आप ये कंफ्यूज मत हो ना, ऑप्शन आपको उसी तरीके से जो ऑप्शन है उसी तरीके से पूछे जाएंगे। अगर आपको याद होगा आप इसीलिए उनको राइट कर लोगे, अगर नहीं याद होगा तो आप गलत कर सकते हो। तो इसलिए आप सभी को उनको अच्छे से रट लेना। और एक और चीज़ बता दूं कि इसके ऊपर मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपकी क्विज़ कराने वाली हूँ ताकि आपके जो जितनी भी क्वेश्चन है यहीं के यहीं याद हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि सरस्वती हमारी हंस से संबंधित है और जो विष्णु है वो गरुड़ से। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम नंदी की बात करें कि जो नंदी है वह किस देवता का वाहन है, तो नंदी किसका है, शिव का। या अगर ये पूछा जाए कि शिव का जो वाहन है वो क्या है, नंदी या बैल। आपको दोनों में से देखने को जो भी मिले आप इजीली उसे राइट कर देना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम कार्तिकेय की बात करें कि जो कार्तिकेय हैं उनका जो वाहन है वो क्या है, तो उनका वाहन है मोर या मयूर। आपको दोनों में से कोई भी देखने को मिल सकता है। मयूर संस्कृत का वर्ड है जबकि मोर एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में या शुद्ध वर्ड है। तो आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपको जो भी वो मिलते हैं यानी कि भगवान से संबंधित जो भी आपको क्वेश्चन मिलता है आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना। हो सकता है मैंने यहाँ पे कुछ भगवान हैं उनके नाम नहीं लिखे होंगे या कुछ जो वाहन है उनके नाम नहीं लिखे होंगे, तो अगर आपको कहीं से भी अदर मिलते हैं तो आप उन्हें भी नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा जो भगवान हैं उनके वाहन की। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम ब्रह्मा की बात करें कि ब्रह्मा की जो वाहन है वो क्या है, हंस। यानी कि सरस्वती और ब्रह्मा जो है दोनों की जो वाहन है वो क्या है, हंस। कार्तिकेय का क्या हो गया, मोर और मयूर। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम गणेश की बात करें कि गणेश जो है उनकी वाहन क्या है, मूसक या चूहा। आपको दोनों में से कोई भी दिखाई दे सकता है तो आप इजीली उसमें से टिक कर देना, क्योंकि मूसक जो होता है उसी को हम चूहा भी बोलते हैं। या तो आपको चूहा देखने को मिल जाएगा कि चूहा जो है किस भगवान की वाहन है, वो किसके, गणेश के। मैं आपको बता रही हूँ 2 से 3 बार चीज़ें कि आपको या तो वाहन देखने को मिल सकता है या फिर किसी भगवान का नाम। तो आप दोनों ही तरीके से आपको क्वेश्चन को रटना है, अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम यमुना की बात करें कि जो यमुना है उनके जो वाहन है वे क्या है। ये भी पिछली बार आया था, PGT में पूछा गया था। तो यमुना जो है उनके जो वाहन है वो क्या है, क्रूप, कछुआ, कच्छप।
यानी कहने का मतलब ये है क्रूप, कछुआ, कच्छप का कि ये जो नाम है एक ही है, यानी कि कछुआ का ही नाम है। या तो आपको कश्यप भी मिल सकता है देखने को, कछुआ भी मिल सकता है, क्रूमी भी मिल सकता है। तो ये सभी जो है उनके भगवान के यमुना के ही वाहन है। नेक्स्ट हमारा गंगा। अगर फ्रेंड्स हम गंगा की बात करें, ये पिछली बार भी पूछा गया था, ये टीजीटी में पूछा गया था कि मगरमच्छ, यहाँ पे आपको जो देवता है उनका नाम नहीं मिला था, सीधा मिला था कि मगरमच्छ जो है वह किस देवता का वाहन है या किसकी सवारी है। तो किसकी है? गंगा की। तो आपको एक चीज़ और क्लियर कर दो, आप तो आपको मकर भी मिल सकता है या फिर मगरमच्छ, तो दोनों ही जो है वर्ड्स वो मगरमच्छ को ही बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम दुर्गा की बात करें तो दुर्गा की जो सवारी है या दुर्गा के जो वाहन है वो क्या है? सिंह। आप सबने देखी होंगी, फोटोज़ भी देखी होंगी, या फिर आप सबको बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो। चामुंडा की बात करें तो चामुंडा जो है उनके जो वाहन है वो क्या है? शव। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा कि अगर हनुमान की बात करें, जो हनुमान है उनके जो वाहन है वो क्या है? तो उनके पिशाच, भूत पिशाच आपने सुना होगा, उनकी जगह चालीसा पढ़ी होगी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पिशाच जो है वह किसके वाहन है, तो वो हनुमान के वाहन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम अग्नि की बात करें, ये अग्नि का भी पूछा गया था 2016 के जो पेपर्स हुए थे उसमें से। तो अग्नि की बात करें कि अग्नि जो है उनकी जो वाहन है वो क्या है, तो अग्नि के जो वाहन है वो है मैस। मैस जो राशि होती है और आपने देखी होगी वो। अगर मैस की बात करें कि अगर ये पूछ लेता है कि मैस जो है किस देवता की वाहन है, तो वो अग्नि का वाहन है। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम वायु की बात करें कि जो वायु है उनके जो वाहन है वो क्या है, तो वायु के वाहन क्या है? घोड़ा या आंसू। घोड़ा को ही आम संस्कृत में आंसू बोलते हैं। ये भी चीज़ आप जरूर याद रखना, क्योंकि ऐसा होता है कि कंफ्यूज करने के लिए आपसे इनमें से कोई भी नाम दे सकता है। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था किसी एग्जाम्स में, ये हो सकता है राजस्थान के किसी एग्जाम में पूछा गया था, मैंने देखा था। नेक्स्ट हमारा अगर इंद्र की बात करें कि जो इंद्र है उनके जो वाहन है वो क्या है, तो इंद्र के वाहन जो है इरावत या हाथी। हाथी को ही हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? इरावत, और हाथिस, हाथिस जो बोलते हैं। तो ये दोनों ही आपको याद रखने कि अगर आपको इरावत भी मिलता है तो आप इजीली टिक करना कि इंद्र के ही वो वाहन है। हाथी की बात करें तो हाथी भी इंद्र के ही वाहन है। नेक्स्ट हमारा लक्ष्मी। अगर फ्रेंड्स हम लक्ष्मी की बात करें कि जो लक्ष्मी माँ है उनकी जो वाहन है वह क्या है, तो वो उल्लू है लक्ष्मी के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर आपको ये पूछना जा सकता है कि जो उल्लू है वह किस देवता का वाहन है, तो किसका देवता का वाहन है? वो लक्ष्मी माँ का। नेक्स्ट हमारा यम। अगर फ्रेंड्स हम यम की बात करें तो आप सभी ने देखा होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिससे आप इजीली पता लगा सकते हैं। जो यमराज जी हैं वो यम का मतलब होता है यम, यमराज। यमराज जो है किस पर बैठ के आते हैं, तो वो भैंसे पर बैठ कर आते हैं। या फिर कोई अभिनय होता है, नाटक होता है, उसमें आपने देखा होगा महिष, जिसको महिष भी बोलते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखना, भैंसे को ही महिष बोला जाता है। या तो आपको महिष मिल सकता है या फिर आपको भैंसा। तो आप इजीली इसको टिक कर लेना। नेक्स्ट हमारा शनि। अगर शनि की बात करें कि शनि जो है उनका जो वाहन है वो क्या है, आपने ये भी देखा होगा कौआ या काक। कौआ को ही हम काक बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। या तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कौआ जो है किस देवता का वाहन है, तो वो किस देवता का है? शनि का। नेक्स्ट हमारा कि अगर भैरव बाबा की बात करें, भैरव जो है भैरव देवता, उनकी वाहन की बात करें तो वो क्या है? कुत्ता या श्वान। आपको दोनों में से कोई भी देखने को मिल सकता है, या तो कुत्ता या फिर श्वान। तो आप इजीली टिक कर लेना कि किस देवता का है ये भैरव के हैं। नेक्स्ट हमारा आज का जो वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने ये जितने भी नोट्स बनाए हैं किसी एक बुक्स में नहीं मिलेंगे आपको देखने के। इसमें आपको 2 से 3 या 3 से 4 बुक्स का कलेक्शन के बाद ही आप ये सब चीज़ें पढ़ पाओगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक यूट्यूब पर आपकी सभी वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसमें मैंने इंडियन वेस्टर्न दोनों ही जो काल हैं या कला हैं उनसे संबंधित बताने वाली हूँ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि किसी कला अवार्ड से संबंधित है या फिर किसी प्रॉपर कला से संबंधित पर पुस्तक से संबंधित है, उन सभी के ऊपर आपको वीडियो देने वाली हूँ, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम ना हो पढ़ने के लिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम हर चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि कौन कौन सी बुक्स लें। तो यहाँ पर मैंने ये जो यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया कि ताकि आपकी जितनी बुक्स हैं उनको एक ही यूट्यूब पर आपकी सबको पढ़ा दिया जाए। तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़ें, और आप मेरे टेलीग्राम जो चैनल है और इंस्टाग्राम है आप उनको फॉलो कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का ही लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि इजीली जो कुछ मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालती हूँ आपको वहाँ से पता चल जाए। और जो टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम पर मैं इन सभी जितने भी मैं PDF करा रही हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर, उन सभी की क्विज़ेस कराती हूँ सीरीज़ वाइज, ताकि आपके जो यहाँ पर मैं पढ़ाने के बाद जो चीज़ें डाउट होते हैं यानी कि कन्फ्यूज़न हो जाता है अगर हम उनकी प्रैक्टिस ना करें, तो ईज़िली वो सब चीज़ें टिक कर दें। तो आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने अब
जो 2 बजे की क्विज़ है उसमें मैंने रिवाइज स्टार्ट कर दिया है, जो कि हमारा जो इंडियन आर्ट है कंप्लीट हो चुका है। लेकिन मॉर्निंग में जो 9 बजे होगा और शाम को जो होगा वो किस चीज़ का होगा, वो हमारा वेस्टर्न आर्ट से होगा, क्योंकि हमें वेस्टर्न आर्ट भी कंप्लीट करना है। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम में, और सभी अपने एग्ज़ाम में जुट जाइए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या फिर मेरे द्वारा जो बनाया हुआ कंटेंट है आपको अच्छा लगता है, तो अपने उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करें जो भी TGT PGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कुल मिला के वो ड्राइंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।